ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, अनुचित मत कर भूल। सब धर्मों का सार है, समता बिन सब धूल। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समव शरण महामंडल विधान की, समस्त मुनि संघ। बोले परम पूज्य मुनिवर शेख विनम्र सागर जी महाराज की। गुरुदेव के द्वारा रचित यह दोहा जो मैंने शुरुआत के मंगलाचरण में बोला, ज्ञान ही भव का कूल है और ज्ञान ही दुख का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। तो क्या करें महाराज? चुन चुन इसमें उचित को, अनुचित मत कर भूल। सब धर्मों का सार है, समता बिन सब धूल। ये गुरुदेव की अंतर चेतना से निकले हुए वे शब्द हैं, जिस शब्द का मंगलाचरण गुरुदेव भी कई बार स्वयं कर चुके। आचार्य भगवंत जब भी इस मंगलाचरण को बोलते तो साथ में एक बात जरूर बोलते कि संसार में सारे द्रव्य की शक्तियां एक तरफ, संसार में सारे द्रव्य की शक्तियां एक तरफ और ज्ञान की शक्ति एक तरफ। उसमें सारे द्रव्य की शक्तियां मिलकर के भी ज्ञान की शक्ति को कभी हरा नहीं पाई। साधुओं का जितना भी जीवन है वो द्रव्य की शक्ति से मुक्त होकर के ज्ञान की शक्ति की ओर लगा रहता है। मुझे याद है वो संस्मरण, जब मैं बहुत छोटा था, साधु भी क्या होता है वो भी चीज़ मुझे पता नहीं थी। पहली बार किसी दिगंबर साधु का जब घर के अंदर आहार के लिए आना हुआ तो हमने देखा कि महाराज के पूरे शरीर पर मोटी मोटी मैल की परत चढ़ी है। खूब दूर से वो पता नहीं कहाँ से कौन मुनिराज थे चल कर के आए। पैर में जो आपका टखना होता है, जहाँ पर एड़ी की हड्डी होती है, वो हड्डी पे भट्ट पड़ी थी और वो भट्ट बिल्कुल काली हो गई थी। पैर में मैल लगा था, शरीर में मैल लगा था, यहाँ तक के हाथ मुनिराज के रंग बिरंगे धूल धूलसर होकर के अजीब से दिख रहे थे, जैसे किसी मुर्दे को आधा जला दिया हो। ऐसे उनके शरीर का एक स्वरूप सामने दिखाई दे रहा था। छोटे से बच्चे थे, कुछ जानते तो थे नहीं। जब महाराज आकर के चौके पर विराजमान हुए, चौके मर भी जब चौकी पर आकर के विराजमान हुए और उनके पाद प्रक्षालन का समय आया, चांदी की थाली निकाली, एक लोटा निकाला, भट्ट पड़े हैं, पूरे शरीर में मैल लगा हुआ है, नाखून बड़े हैं, काला सा शरीर है, उसमें भी मुनिराज की पाद का प्रक्षालन जब माँ और बुआ लोगों ने मिलकर के कर लिया और धीरे से गंधोदक माथे पर लगा लिया,
गंधोदक माथे पर लगाया तो हम तो कुछ जानते नहीं थे। माँ ने कहा कि लो गंधोदक माथे पर लगा लो। हमने कहा इस थाली में इतना कचड़ा है, पैर का पूरा मैल निकल करके कचड़े का थाली में आ गया। अब तुम माथा में लगा रही हो और हमसे भी कह रही हो अभी अभी फेयर एंड लवली लगा के आए। उस वक्त फेयर एंड लवली चलती थी बंधु, आज चलती कि नहीं चलती नहीं पता। तो माँ या बुआ लोग जो घर के अंदर होती थी, एक ही ट्यूब होती थी और वो सबके काम आती थी। चाचा के काम भी वही आती थी, बुआ के काम भी वही आती थी, बहन के काम भी वही आती थी। मतलब कॉस्मेटिक का बादशाह था फेयर एंड लवली। बाद में पता चला कि सुअर की चमड़ी से बनता है। फिर अब वो फेयर एंड लवली लगा करके अच्छी खुशबू आ रही थी, चेहरा थोड़ी देर के लिए गोरा गोरा दिखता है, फिर बाद में पसीना छूटता है। अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, कितना आगे बढ़ गई उसके नाम भी हमको नहीं पता बंधु। अब जैसे ही माँ ने कहा कि लो महाराज का गंधोदक है लगा लो, हम तो पीछे हट गए भैया। याद है सत्य बोलने से मन बहुत हल्का होता है और उसके अपराध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेने पर तो लगता है कि प्रायश्चित लेकर के अपन अपने आप को पवित्र कर लिया। पहली बार साधु का गंधोदक जब माँ ने हाथ पे दिया, पीछे हट गए। हमने कहा तुम्हें लगा लो, हम नहीं लगा रहे। बाद में नीचे आकर के जब महाराज का आहार संपन्न हो गया तब माँ समझाई। माँ ने कहा तुमने महाराज जी का गंधोदक माथे पर क्यों नहीं लगाया? हमने कहा उमें महाराज जी के पैर के पूरो मैल छपो थो, उमें कीचड़ थो, महाराज जी के पैर की अंगुलियों के बीच में सब कचड़ा छपो दो, वो सब वही पानी में आ गया और तुम कहती हो माथे पर लगाओ। ऐसा क्या है? वही सब भरो है जो अपने अंदर भरा है, खून बहता है, अंदर मांस है, मज्जा है, अस्थि है। ये बात जब मैंने कही तो माँ होती है, छोटी सी उम्र में उसको लगा कि हमारा बच्चा कहीं गलत धारणा ना बना ले और बहक ना जाए। पुचकार करके बोलती बेटा ऐसा नहीं कहते, पाप पड़ता है। हमने कहा कछु पाप आप नहीं पड़े, जब महाराज जी के गंधोदक माथे पे लगाए पे कुछ नहीं हुआ। तो माँ कहती है अच्छा तुम बताओ मंदिर में जाकर के पाप करते हो कि नहीं? तो हमने कहा मंदिर में कोई पाप करता है क्या? मंदिर तो भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। जैसे अपन मंदिर में जाकर के कोई पाप नहीं करते, मंदिर की चोरी नहीं करते, मंदिर में झूठ नहीं बोलते, मंदिर में किसी को गलत निगाहों से नहीं देखते, मंदिर में जा कर के कोई चीज़ उठा करके कभी अपने घर में नहीं लाते। सोने की कलसिया भी क्यों ना हो, अगर मंदिर में रखी है और कोई श्रावक छोड़ गया तो जितनी देर तक मंदिर में है उसका स्वामी उस मंदिर के मूल नायक की बेदी पर बैठे हुए भगवान होते हैं। ये माँ घर में सिखाती थी कि गलती से अगर चांदी की कलसिया भी मंदिर के अंदर छोटी सी भी दिख जाए तो उठा के कभी मत लइयो। माँ की ये बात तो संस्कार दिमाग में था। माँ ने कहा कि बेटा बताओ अपन जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कोई पाप करते हैं कि नहीं? हमने कहा छोटे से थे, 8-10 साल की उम्र होगी मुश्किल से। हमने कहा नहीं करते, मंदिर में कोई पाप नहीं करता। तब माँ कहती है कि जैसे अपन सब मंदिर में जाकर के पाप नहीं करते, ऐसे ही महाराज ने अपने शरीर को मंदिर बनाया है और वो अपने मंदिर में रहते हुए कोई पाप नहीं करते। जब ये शब्द सुना माँ के मुख से तो जैसे ठंडी में ठंडा पानी लगाने पर शरीर पर रोमांच निकल आता है, ऐसे पहली बार सुना कि माँ समझा रही है कि महाराज ने अपने शरीर को मंदिर बना लिया। हम समझते थे कि शरीर के अंदर खून बहता है, आंखें हैं, मल निकलता है, लघुशंका दीर्घशंका होती है, पसीना निकलता है, बार बार धोना पड़ता है। लेकिन जैसे ही माँ ने कहा कि महाराज ने अपने शरीर को उतना ही पवित्र मंदिर बनाया है जितना मंदिर पवित्र होता है भगवान से,
उतनी ही उनकी आत्मा ने शरीर को मंदिर समझ करके ये बात का संकल्प किया है कि इस मंदिर में जब तक रहूँगा। देह को कभी मंदिर समझा है आपने? आपने कभी समझा है क्या? नहीं समझा ना। भोगने का एक स्थान समझा है, बस 24 घंटे उस शरीर का सहारा लेकर के भोग भोगो। भोग और उपभोग, उपभोग और भोग के बीच में जिंदगी के लोगों के 60-60, 65-65 साल निकल गए बंधुओं। पहली बार जब माँ ने कहा कि महाराज ने शरीर को मंदिर समझा है, मंदिर का संकल्प किया है, और उस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसका संकल्प है बेटा कि मंदिर में, देह के मंदिर में रहते हुए कभी इस देह से कोई पाप नहीं करेंगे। जब इतने ऊंचे और पवित्र संकल्प होते हैं तो उनके चरणों की रज माथे पर लगाने पर जिंदगी का भाग्य की पूरी रेखा बदल जाती है। जाओ, ऊपर थाली में महाराज जी का गंदोदक रखा है, लेकर के आओ, खुद लगाना और जाकर के पापा को भी देना। पापा दुकान में बैठे हैं। उसके बाद जब लौट करके वापस उस थाली की ओर दृष्टिपात किया जिस थाली में आप महाराज का गंदोदक लेने के बाद हाथ धो लेते हैं, नीचे धूल पड़ी थी, कुछ 2-4 भूसे के, चूँकि गौशाला के घर के अंदर जो था वो एक छोटी सी गाय को बांधने की सार थी, तो सार के अंदर से होते हुए महाराज आए थे, तो सार का भूसा भी उस थाली तक पहुंच गया था। महाराज के चरणों की धूल भी पहुंच गई थी। याद है मुझे पहली बार माँ के उपदेश देने के बाद जब वापस उस थाली तक पहुंचा और गंदोदक को पूरी उंगली से ऐसे भर करके माथे पे लगाया, तो ऐसा लगा कि साधु ने हमारी जिंदगी के ऊपर गंदोदक दे करके एहसान कर दिया। अनुभूतियों का अपना सुख होता है। और जब कल तक, थोड़ी देर तक वो गंदोदक पानी था, लेकिन गुरुदेव कहते हैं ना, ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही दुख का मूल। राग रहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग के सहित होकर के जो प्रतिकूल ज्ञान काम करता था, तब तक साधु को साधु की देह में रह करके भी इंसान समझते थे। माँ ने समझाया कि इंसान के रूप में चलता फिरता भगवान होता है साधु। उसका गंदोदक माथे पर लगाने पर पता नहीं कैसी किस्मत पलटे। पता चला वो साधु 2.5 घंटे समाइक में खड़ा होकर के हमारे घर में आया, तो तपस्या के परमाणु बिना कुछ कहे हमारे घर में देकर के चला गया। जब ये बात पहली बार 10-12 साल की उम्र में माँ के मुख से सुनी, उस वक्त तक गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए थे बंधुओं। आपके घर के अंदर तो तीव्र पुण्य है। पहली बार गुरुदेव के अपनी आंखों से, नज़रों से जी भर के देखा था, तब उम्र के 19 साल गुजर चुके थे हमारे। तो आपके घर के बच्चों का सौभाग्य है कि साधु के पाटे पर जाकर के खेल लेते हैं, नमोस्तु कर लेते हैं, गंदोदक लगा लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं आप। हम तो बहुत अभागे निकले कि ज़िंदगी का 19 साल निकलने के बाद गुरु का दर्शन मिला। लेकिन किस्मत जोरदार थी कि जिस दिन गुरु को देखा उस दिन कह दिया कि अब सिर्फ आपके साथ ही रहेंगे, दुनिया में किसी के साथ नहीं रहेंगे। अपने अपने जीवन का एक सौंदर्य है। गुरुदेव कहते, बाद में जब गुरुदेव के साथ संघस्थ होने का मौका मिला, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कृपा करी, ब्रह्मचारी बना करके साथ में रखा। गुरुदेव के जब धवला और जय धवला की पुस्तकों की वाचना होती थी, हम लोगों को बैठने की अनुमति नहीं थी। एक दिन बस ऐसा ही ऊपर से स्नान ध्यान करके और मंदिर जा रहा था, तो नमोस्तु के बहाने धवला में क्या पढ़ाते हैं ये कुछ सुन लें, कुछ पता चल जाए। तो मायाचारी के साथ कायोत्सर्ग करते हुए धवला की क्लास में जाकर के 2 मिनट के लिए बैठ गए। आप लोग भी कभी कुछ करते होंगे ऐसा। अपने जीवन का अपराध बोलने पर अच्छा लगता है बंधुओं, आपको भले छुपाने पर अच्छा लगता होगा, लेकिन साधुओं को तो बोल करके जो सुख मिलता है उसका कोई आनंद नहीं। याद है मुझे तिलवारा घाट में, जहाँ पर प्रतिभस्थली के पुराना स्कूल बिल्डिंग थी, बाहर गुरुदेव खुले में गर्मी में क्लास लगा रहे थे।
कायोत्सर्ग करने के बहाने, ऐसा थोड़ा लंबा कायोत्सर्ग, श्वासोच्छ्वास वाला, और बैठ गया। हमने कहा सुने तो सही कि 40-40, 45-45 मुनिराज चुपचाप गुरुदेव के मुख से क्या सुनते हैं, क्या पढ़ाते हैं गुरुदेव। तो एक लाइन पंक्ति गुरुदेव के मुख से कही हुई कान तक प्रवेश कर गई। गुरुदेव कह रहे थे धवला की पुस्तक में कि आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं, किसी भी कार्य के त्रिकाली स्वरूप को समझो। किसी भी कार्य के, ये आप पूजा कर रहे हैं, धोती दुपट्टे पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, मुनिराज को आहार दान देते हैं, भक्ति करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, दान देते हो, कुछ भी करते हो अपने जीवन में, उसके त्रिकाली स्वरूप को समझो कि अतीत में ये क्या था, किसने किया, क्या पाया, कैसे पाया। पूजा करने आए, पूजा की थाली हाथ में रखो और फिर अपने आप से द्रव्य का त्रिकाली स्वरूप पूछो। किसी भी कार्य का त्रिकाली स्वरूप पूछ करके अपने आप से पूछो कि ये पूजा पहले किसने करी, जिसने करी वो कौन था, उसने क्या पाया, कैसे पाया, और उसने क्या खोया। जब कभी भी हम किसी भी कार्य के त्रिकाली स्वरूप को देखते हैं, तीनों काल में, अतीत में किसने किया, वर्तमान में कौन कर रहा है, और वर्तमान को देख करके भविष्य में कौन करेगा, उसको क्या मिलेगा। गुरुदेव की एक पंक्ति बस कान में पड़ी कि किसी भी कार्य के त्रिकाली स्वरूप को समझो, क्या खोया, क्या पाया, कैसे पाया, किसने पाया, कितना पाया। ये पाया जिंदगी को उठाने के काम में आता है। आचार्य श्री जी चुप हुए कि हमने आंख खोल के देखा तो गुरुदेव सीधे मेरे ही ओर ही देख रहे थे। अपना तो पसीना ऐसा टपक गया, तुरंत द्रव्य की थाली उठाई, नमोस्तु किया और चले गए। आचार्य श्री जी बाद में बोलते हैं, ये ब्रह्मचारी लोग बहुत होशियार होते हैं। हमने तो ये बात दूसरे मुनिराज से बाद में सुनी। बोले देखो वो 2 मिनट तक यहीं बैठ गया, लेकिन भवितव्यता है कि 20 साल का कोई लड़का धर्म की बात सुनने के लिए बैठ गया, ये सौभाग्य की बात है। 20 साल का लड़का आपके घर के अंदर क्या मांगता है बताओ? मुंह फुला करके कैसा बोलता है? बुलेट नहीं मिली तो कल से खाना बंद। 20 साल के लड़के को बुलेट चाहिए। वो तो गुरुदेव का ऐसा अद्वितीय प्रभाव था कि 20 साल के लड़के धवला में क्या लिखा है सुन रहे हैं। फिर बाद में जो गुरुदेव की कृपा लगातार 20 साल तक बरसी तो जिंदगी कब 42-44 साल पे चली गई पता ही नहीं चला बंधु। सुबह देखो तो गुरुदेव, शाम होने से पहले गुरुदेव, सोने से पहले गुरुदेव, उनके हाथ, उनके पैर की खुशबू शरीर में ऐसी समाई, जब कभी भी गुरुदेव का पैर अंधेरे में भी मैं छू लूँ आज भी तो मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव का पैर कहाँ पे उठा था, कहाँ पे गड्ढे थे, नाखून कितना मोटा था, चमड़ी कितनी पतली थी, कहाँ पर लकीर थी, कितनी खड़ी थी, कितनी आड़ी थी। ये अंतर मन में ऐसी याद है, ऐसे रमे हैं हम उस चरणों की रज से कि जिसके लिए याद करता हूँ कभी कि कभी किसी गुरु का गंदोदक लेने में कतराता था। आज गुरु के पैर की छाप दिल में ऐसी बसी है कि उसके लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार। रिश्ते ऐसे नहीं बनते बंधुओं जैसे आप लोग घर के अंदर बना लेते हैं। 20-22 साल के लड़के को स्कूल में पढ़ाया, BA MBA करा दिया, CA CFA करा दिया, 24 साल का हुआ, 12 लाख का पैकेज हुआ और शादी कर दी। शादी करने के बाद 6 महीने बाद टेम्पर हाई, जहाँ मैं तू मैं होती थी वहाँ पर तू मैं होने लगी। पहले बोलते थे मैं और तुम एक हैं, तुम मैं तुम, ऐसी वैसी बातें करने वाले लोग, जहाँ तू मैं तू था, वहाँ पर 6 महीने के अंदर तू हो गया और मैं हो गया।
फिर तू मैं तू होते होते कब विच्छेद हो जाता है पता नहीं चलता। गुरुदेव के पास जीवन में ऐसे कितने लोग आए जो इस तू मैं से परेशान, तो गुरुदेव मुस्कुरा करके उनको तो आशीर्वाद दे देते और हम लोगों को सिखाते। बोले उनको सिखाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे, तुम लोगों ने तो ऐसे कठिनतम मार्ग में प्रवेश किया है कि रिश्ता क्या होता है भले गृहस्थ को पता चले या नहीं चले, लेकिन तुम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। हम बार बार सोचते कि गुरुदेव गृहस्थी की बातें हम लोगों को सिखाते। गुरुदेव ने कहा कि जब कभी भी कोई गृहस्थी किसी का विवाह होता है तो विवाह निस्वार्थ होता है। पहली बार शब्द सुना कि विवाह निस्वार्थ होता है। विवाह में एक समर्पण होता है एक दूसरे को समझने का। फिर विवाह शब्द को जब ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में जब वेल्डिंग शब्द आया, वेल्डिंग शब्द समझते हैं? वेल्डिंग का क्या होता है? जब लोहे को लोहे से जोड़ा जाता है तो बीच में स्पार्किंग करके आग लगा करके और इतना मजबूत वेल्ड करते हैं कि फिर कोई बहुत बड़ा खींचने वाला वो खींचे तो भी वो टूटता नहीं है, उसको वेल्डिंग कहते हैं। बाद में गुरु मुख से सुना कि देखो वेडिंग शब्द जो है वो वेल्डिंग से बनी है। वेडिंग होती ना, एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो वो वेडिंग शब्द भी वेल्डिंग से बना कि जैसे वेल्डिंग में जुड़ने के बाद कभी टूटने की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं, ऐसी वेडिंग होती है। विवाह एक ऐसा दृढ़ संकल्प होता है बंधुओं, जिस संकल्प के बाद एक दूसरे के सहयोग की भावना विकसित होती है। इंसान ये संकल्प करता है कि मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझूंगा। स्त्री कहती है मैं तुम्हारा दर्द समझूंगी, उसे मिटाने का प्रयास करूंगी, लेकिन तू मैं नहीं करूंगी। ये बात के संकल्प के साथ गुरुदेव कहते हैं कि जैसे विवाह में एक दूसरे को समझने का संबंध संकल्प होता है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी गुरु के पास आने के बाद, रिश्ता बनने के बाद गुरु को समझने का एक संकल्प होता है। हर बात गुरु मुंह से नहीं कहते और कह करके कितनी बात समझाएंगे। तुम्हारे पिता भी तुम्हारे घर के अंदर क्या हर बात कह के समझाते हैं कि कितनी सारी बातें बिना कहे तुम समझ जाते हो। बोले रिश्ता वो चीज होती है कि अगर रिश्ते में तू मैं हुई तो रिश्ता रिश्ता नहीं, रिश्ता एक समझौता होता है और समझौते में समस्याएं होती हैं, लेकिन रिश्ते में समस्या नहीं होती। पूछ बैठा कि गुरुदेव रिश्ता कैसा होता है, तो गुरुदेव मुस्कुरा करके हमेशा किसी भी बात का जवाब देते। चिर परिचित मुस्कान थी मेरे गुरुदेव की, त्रिभुवन मोहनी मुस्कान थी। देवता भी मेरे गुरु की मुस्कान को देखे तो मोह लेते थे गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुरा के कहते हैं कि रिश्ता तो राम और सीता का होता है। कैसा होता है कि वनवास मिला राम को, रिश्ते की गहराई को समझते हुए सीता ने कहा कि तुम्हारे साथ चलूंगी। राम ने कहा कि देखो मुझे वनवास मिला है, तुम 14 साल जनकपुरी में जाकर के वहाँ रह लो, महाराज के पास आराम से रहना। हो सकता है तुम्हें यहाँ कोई न संभाले तो तुम्हारे माता पिता तो संभालेंगे सीते, मैं आऊँगा तुम्हें 14 साल बाद लेने, तुम वहाँ रह लेना। सीता ने कह दिया रहेंगे तो वहीं जहाँ आप रहेंगे। और राम का वनवास सीता ने बिना कहे स्वीकार कर लिया। राम का वनवास लक्ष्मण ने स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण के साथ तो कोई बात ही नहीं थी माता कैकेयी की, ना लक्ष्मण की तरफ दृष्टि थी, ना सोच थी, ना कुछ विचार था। खतरा सिर्फ राम से दिख रहा था। लेकिन रिश्ते की जब गहराई होती है, रिश्ता उसी को कहते हैं बंधुओं कि राम के जैसे सीता और सीता के साथ लक्ष्मण चले गए। लेकिन आपके यहाँ तो रिश्ते की परिभाषा ही अलग है। जो हमेशा रिश्ता रहता है आप उसको रिश्ता कहते हैं। और गुरुदेव रिश्ता समझते हैं, अंजलि में पानी ले लो तो जैसे टप 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 रिश्ता रहता है पानी, ऐसा आपके रिश्ते हैं
लेकिन मोक्ष मार्ग के रिश्ते गुरु हो या ना हो, उतनी मजबूती के साथ प्रतिदिन और मजबूत होते चले जाते हैं। गुरु के जाने के बाद लगता है गुरु चले गए, लेकिन मेरे और मेरे गुरु का रिश्ता तो इतना मजबूत है कि जो दायित्व उनने दिया था वो भी स्वीकार है, और जो उनने कभी कहा नहीं अब तो वो भी स्वीकार है, वो दायित्व भी स्वीकार है, क्योंकि रिश्ता है मेरा मेरे गुरु के साथ। रामचंद्र जी वनवास को निकले तो सीता साथ में निकल ली, साथ में नारायण लक्ष्मण निकल लिए। इतना ही नहीं, गुरुदेव कहते हैं ये तो ठीक था, 14 साल तक तुमने रिश्ते को जी लिया वनवास में रह करके, लेकिन उससे भी बड़ी गहराई तो राम और सीता के लक्ष्मण की थी कि वनवास से लौट करके जब प्रभु श्री राम वापिस अयोध्या आ गए, नारायण अयोध्या में आकर के विराजमान हो गए, उसके बाद अपने उस रिश्ते को संभालने के लिए राम ने अपनी सीता छोड़ दी। रिश्तों की गहराई देखिए, कैसे रिश्ते गहराई तक जा रहे हैं। कृतांत वक्त से कहा कि सीता को घनघोर बियाबान जंगल में छोड़ करके चले आओ, लौट करके आ जाना। सीता भी कृतांत वक्त के साथ घनघोर जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचने के बाद सीता को पता चला कि राम ने इस कारण से मेरा परित्याग कर दिया है। सीता रोई नहीं, सीता कहती है कि राम से कहना, कभी आपके साथ संबंधों की गहराई के कारण मैं आपके साथ वनवास में गई थी, मुझे पता था कि मैं और आप दोनों रिश्ता निभाने में माहिर हैं। आज उस धर्म के रिश्ते की गहराई के कारण आपने मुझे छोड़ा है, अब किसी और के कहने पर उस रिश्ते को मत छोड़ देना जिस कारण से मुझे छोड़ा है। ये बात सीता ने राम से कही कृतांत वक्र के माध्यम से। कृतांत वक्र जा करके रामचंद्र जी से कहते हैं, रामचंद्र जी ने पूछा कि सीता को छोड़ आए, मेरी सीता ने कुछ कहा क्या? तब कृतांत वक्र कहते हैं कि माता सीता रोई नहीं महाराज, आप तो रो रहे हैं। माता सीता नहीं रोई, वो कही कि संबंधों की गहराई और रिश्तों के बारे में मुझे पहले से बताया था, जानती थी प्रभु श्री राम जो है रिश्ता निभाने में माहिर है। मैं राम को प्रिय थी और राम को धर्म प्रिय था, और धर्म की गहराई से ऊंची मेरी कोई कीमत नहीं थी, इसलिए धर्म को उसकी गहराई को पालन करने के लिए राम ने मुझे छोड़ दिया। माता सीता ने कहा है कि अब बस उस रिश्ते की गहराई बना के रखना। आप समझते हैं रिश्ते की गहराई क्या होती है? जो जरा सी बात में टूट जाए वो समझौते होते हैं, रिश्ते नहीं होते। और जिस पर हजारों बार करो उसके बाद भी, जैसे सीता बियाबान जंगल में भी राम का नाम जपती रही, ऐसे ही गुरु हो ना हो उनका दायित्व अगर हमारे दिमाग में गूंजता है, आपके दिमाग में भी गूंजना चाहिए। आपके रिश्ते कैसे हैं? जब तक अनुकूल है तब तक तो ठीक है, और जिस दिन प्रतिकूल हुए उसी दिन मायके में फ़ोन लगा करके बोलते हैं अपनी लड़कियां ले जाओ इधर से, हमारे कोई काम की नहीं है। ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? बोलो तो एक बार। हुआ होगा कई घरों में। जिनके घरों में ये दर्द है वो ही जानते हैं। महाराज ऐसा भी दर्द हुआ कि ससुराल वालों ने फ़ोन करके बोला, कहाँ सिखाओ तुमने अपनी बिटिया को, ले जाओ हमें नहीं चाहिए। वो तो धन्य हो जज साहब की और अदालत की कृपा से कि सास ससुर के मुंह में ताला लग के पति पत्नी दोनों साथ में रहने लगे। बड़े अजूबे संबंध हैं इस संसार के बंधु। आप भी अपने परिवार में 2, 5, 7 लोगों के साथ जो भी आपने अपना परिवार बसाया है, उस परिवार में किसी भी चीज़ के साथ सात भंग बनते हैं। आप अपने पुत्र के साथ रहते हैं, पुत्र बुलेट के साथ रहता है, बुलेट पेट्रोल के साथ रहती है और पेट्रोल पैसा के साथ रहता है। इसका मतलब है कि आपका पुत्र भी पैसे के साथ रहता है लेकिन आपके साथ नहीं रहता। बेटे 7 प्रकार के। 7 प्रकार के पहला बेटा कौन सा? जो आपका मित्र बन करके आपके जीवन में आया हो, कि आपके लिए सहयोगी बनता है। एक बेटा बिल्कुल शत्रु बन करके आता है। जैसे
वहाँ पर कंस पैदा हुआ, कुणिक पैदा हुआ, राजा शैणिक का प्रबलतम शत्रु उसी के घर में पैदा हुआ। एक बेटा सेवा कराने वाला होता है, पैदा होता ही साथ ही पता चला कि पैर टेढ़ा है, आंख टेढ़ी है, सिर बड़ा है, पैरालाइज्ड है, टेढ़े पड़े हुए हैं, कान से सुनाई नहीं देता, चल नहीं पा रहा। माँ बाप पिता पुत्र सब घर के लोग परेशान, पैसा खर्चा करते 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 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए। लड़का तो खुश है, हम पढ़े हैं, उठाओ हमारी सोच, कराओ हमें लघुशंका। लेकिन माँ मोह के कारण, पिता मोह के कारण लगातार 30-30, 40-40 साल तक ऐसे बच्चों का लालन पालन करते हैं। पुत्र हैं कई प्रकार के, कोई मित्र पुत्र है, कोई शत्रु पुत्र है, कोई सेवा कराने वाला है कि सुबह से लेकर शाम तक 30-40 साल के हो गए, अभी भी पिता उसके लिए दुकान में बैठ रहा। बोले क्या करें भैया, लड़का को खर्चा भी चलाने, अपनों खर्चा भी चलाने। लड़का बोलता है बड़े शौक से, जब पिताजी कमा रहे हैं तो अपने को टेंशन लेने का काम नहीं है। 30-40 साल के हो गए, पिता के ऊपर आश्रित हैं। सेवा कराने वाले पुत्र कुछ एक पैदा हो जाते हैं, श्रवण कुमार के जैसे सेवा करने वाले पुत्र, कि माँ पैरालाइज्ड होकर के बिस्तर में पड़ी है, तो लड़का मंदिर जाता है, पूजन अभिषेक शांति धारा करता है, वापिस आता है, माँ को उठाता है, उसको साफ सुथरा करता है, नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है। उसके बाद माँ को नमो कान मंत्र की एक माला सुनाता है, फिर 12 बजे जाकर के दुकान खोलता है। ऐसे भी लोग इस सृष्टि पर हैं बंधुओं। सौभाग्य है उन परिवार का जिनके परिवारों में माता पिता की वृद्धाश्रम में नहीं, उनके परिवार में ही सेवा होती है। बहुएं भी अपने पिता के, अपने पुत्र के उस स्वभाव को देख करके, पति के स्वभाव को देख करके कुछ सीख जाती हैं। बोले हमारे पति करते हैं तो हम भी करेंगे। फिर कुछ पुण्यात्मा पुत्र होते हैं संसार में। पुण्यात्मा पुत्र कैसे होते हैं? उसी धन्य कुमार के जैसे कि घर के अंदर आए तो धंधा चलने लगा, अच्छा पैसा आने लगा, प्रॉपर्टी बन गई, सब कुछ हो गया। कुछ दुष्टात्मा भी होते हैं अकृत पुण्य के जैसे कि पेट में आए तो पिता मर गया, जैसे जैसे बढ़ने लगे तो संपत्ति नष्ट हो गई, हाथ में आया तो एकमात्र उसकी नानी बची थी, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन नानी भी मर गई, खाने के लाले पड़ गए। और एक और 6 प्रकार के तो हो गए, 6 हो गए कि नहीं? एक दोस्त, एक मित्र, एक शत्रु, एक सेवा कराने वाला, एक सेवा करने वाला, एक पुण्यात्मा, एक पापात्मा। एक और पुत्र होता है बंधुओं, जिसको ना आपसे कल मतलब था ना आज मतलब है। एक बार ऑब्जर्वेशन करना, घर में किसको पाल रहे हो, किसके लिए इतनी मेहनत है, किसके लिए इतनी सेवा है। लड़के को 20 लाख दे करके बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, पुण्यात्मा है कि पापी, शत्रु है कि मित्र, पता तो करो कि सेवा कराने वाला है कि सेवा करने वाला। फिर अगर ज्ञान चक्षु खुल जाए, क्योंकि संसार की प्रत्येक द्रव्य की शक्ति से ऊपर है ज्ञान की शक्ति। एक बार उस ज्ञान की शक्ति को विकसित करो और विकसित करके एक बार ऑब्जर्वेशन करो कि जिसके कारण सुबह से लेकर शाम तक परेशान हूँ, 24/7 होल लाइफ जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो जीवन के अंतिम पड़ाव में भी कभी काम भी आएगा कि नहीं आएगा। और फिर लगे कि वो काम नहीं आएगा तो फिर भगवान महावीर स्वामी का अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों के मुख से वो जो सूत्र निकला है, धम्मम शरणम पव्वज्जामि, अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, साहू शरणम पव्वज्जामि। शुरुआत करो अपने पुण्य की कि वक्त रहते किसी ने चेतना को झंकृत किया, एक चौका लगाएंगे, अपने बच्चे को भी सिखाएंगे कि बेटा ये साधु साधु नहीं है, इस साधु ने अपनी काया को मंदिर बना करके उसके अंदर बैठ करके पूजा करी है, इसका गंधोदक माथे में लगाओ और अपने आप को धन्य करो। अभी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद जब आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज नीचे उतरे, पीछे लघुशंका गए, लौट करके आए, तो मैं प्रतिक्रमण कर रहा था और बगल में ही उनका पाटा लगा दिया, देव बंदना करके वापिस आए तो बहुत तेज गर्मी थी। तेज गर्मी में आचार्य महाराज जी का उस दिन उपवास था। पैर को धोया और धो करके
तखत पर बैठ करके वो भी प्रतिक्रमण करने लगे। मैं प्रतिक्रमण करते करते मुझे याद आई कि जब रामचंद्र जी जंगल में आहार दे रहे थे, सीता आहार दे रही थी, तो एक गिद्ध उस मुनिराज के चरणों के गंदोदक पर लौट गया और सोने का हो गया। मुझे लगा कि जैसे गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं कि गंदोदक आचार्य महाराज का, आज के आचार्य महाराज का गंदोदक है, माथे पर लगा लो। मैंने तो पूरे शरीर पे लगा लिया। शरीर पे लगा करके अपने अंग अंग को उनके चरणों की रस से भावित किया, और ये सोच करके कि पता नहीं कब तक इनके चरणों का गंदोदक मिलता है, बाद में जब छूट जाएंगे गुरुदेव के दर्शन तो स्मृति तो रहेगी कि प्रभु का गंदोदक मैं अपने पूरे शरीर पर लपेट करके चला आया था, माथे में मुंह में लगाया। आत्मसंतुष्टि मिली बंधुओं कि ऐसे आचार्य महाराज का गंदोदक से ये देह को पवित्र करके एक बार और पुण्य कमाने का मौका मिला। ये अवसर है बंधुओं। सभी संतों के चरणों में नमोस्तु नमस्कार करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी आपके आशीर्वाद से इस षष्ठी में सबका भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।